Hello everyone, welcome to the channel. This is lecture number 10 of chapter 4 determinant. In this lecture I shall solve exercise 4.5. So let's begin. Student, आपका एक्सरसाइज 4.5 का सोल्यूशन को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 9 को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में ही मैंने आपको एक्सरसाइज 4.5 का जो है थ्योरी बता दी है। जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं, साथ में किसी भी आपका मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से निकालते हैं। ये तो अगर आपने लेक्चर नंबर 9 को देख लिया है तो एक्सरसाइज 4.5 काफी सिंपल है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपका हमारा लेक्चर नंबर 10 शुरू करते हैं। आपका एक्सरसाइज 4.5 का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपका कह रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका एडजॉइंट सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट का, ये हमारा मैट्रिक्स दिया है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग जो है पहले नामकरण कर लेते हैं। तो इसका नाम मैं ए रख रहा हूँ, तो इसको ए से डिनोट कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स का, जिसका एलिमेंट है आपका 1 2 3 4, ठीक है। तो अब एडजॉइंट का क्या डेफिनेशन बताया था लेक्चर नंबर 9 में आपको, एडीजे आपका एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखते हैं इस तरह से, जो कि हमारा इक्वल होता है आपका यहाँ पर कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 और कैपिटल आपका A22, इसका ट्रांसपोज, यानी कि इन सभी एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, और उसके बाद उसका हम लोग मैट्रिक्स में इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे, तो हमें इस मैट्रिक्स ए का क्या मिलेगा, हमारा जो है एडजॉइंट मिल जाएगा। ये डेफिनेशन बताया था। चलिए तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा आपका A11 यानी कि 1 का कोफैक्टर क्या है, आप देख सकते हैं 1 को हम लोग ढकेंगे, 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में ढकेंगे तो क्या बचेगा 4। तो देखेंगे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 1 + 1 आपका 2 इवन है तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 × आपका 4 क्या होगा हमारा 4, ठीक है। इसी तरह से 1 2 यानी कि 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 आपके जिस रो में है और जिस कॉलम में ढकेंगे तो क्या बचेगा 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ जोड़िए देखिए 1 + 2 3 तो आपका ऑड है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हो कि 2 जिस रो है जिस कॉलम में ढकेंगे तो क्या बचेगा 3, तो 1 - 1 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका A21 यानी 3 का कोफैक्टर आपका 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में ढकेंगे तो 2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना देख लें, 2 1 क्या होगा 3, जो कि आपका ऑड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -1 × आपका 2 -2, ठीक है। साथ में आपका A22 यानी कि 4 का कोफैक्टर क्या है, आप देख सकते हैं 4 का कोफैक्टर है आपका 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको ढकेंगे तो 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 4 आपका इवन है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × आपका 1 क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आप देख सकते हो 4 का कोफैक्टर 1 हुआ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आगे हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आपका आया है, A11 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, साथ में A12 की वैल्यू आपका -3 है, साथ में A21 की वैल्यू -2 है और A22 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा हमारा रो को कॉलम बदलने के, पहला रो को पहला कॉलम में, तो पहला रो का एलिमेंट है 4 और -3, तो पहला कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा 4 - 3 इस तरह से, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में तो यहाँ पर -2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा क्या है आपका एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स ए का आपका हमारा, ये मैट्रिक्स ए का आपका हमारा एडजॉइंट ये, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हमारा आंसर है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, काफी शानदार ट्रिक है, आपका सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स का आपका एडजॉइंट निकालने का। ये मैंने बताया था कि इसको क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है, जो आप ये वाला डायगोनल है आपको उसको इंटरचेंज करना है, तो हमें एडजॉइंट ए लिखेंगे यहाँ पर, इसका मैट्रिक्स आएगा, तो इंटरचेंज करेंगे तो 1 के स्थान पर क्या आएगा 4 और 4 के स्थान पर क्या आएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1, और इसको इस वाले डायगोनल का क्या कहा गया था, आपका केवल साइन चेंज करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर हमें इंटरचेंज करना है एलिमेंट को, हम लोग लिखेंगे इंटरचेंजिंग एलिमेंट, और यहाँ पर केवल चेंज द साइन, यानी एलिमेंट का साइन चेंज करना है, नंबर आपको इसमें इंटरचेंज नहीं करना है, तो चेंज द साइन। तो देखिएगा यहाँ का हमारा साइन क्या है आपका पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव, यहाँ का साइन क्या है एलिमेंट का पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप मिलाइए इसको और इसको,
देखिए आपका सेम है कि नहीं, 4 माइनस टू, 4 माइनस टू माइनस 3 और 1। तो इस तरह से आप जो है आप ट्रिक से भी इसको इस तरह से, एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ट्रिक से इस तरह से आपका ट्रिक से इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हमारा ऑर्डर 3 का आपका ये आपका मैट्रिक्स है, तो इसको भी आपका क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो आप एडजॉइंट निकालेंगे, इसमें हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसका जो है कोफैक्टर निकाल के उसको मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको मैं हिंट कर दे रहा हूँ, आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको, इसको हम लोग इस मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट कर रहे हैं। इसका एलिमेंट है आपका 1, आपका -1, ये 2, 2, 3, 5 और ये -2, 0, 1। ठीक है, तो मैं आप देखेंगे पहले इसका मैं एक थर्ड ऑर्डर का यहाँ पर एक इस तरह से लिख रहा हूँ, सबका कोफैक्टर A11, A12, A13, आपका A21, A22, A आपका हमारा 23, A31, A32 और A33, सबका कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा इस मैट्रिक्स ए का हमारा एडजॉइंट मिलेगा। तो देखिए A11 यानी कि 1 का हमारा कोफैक्टर क्या होगा, जब 1 1 लेंगे तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको ढकेंगे तो बचेगा हमारा डिटरमिनेंट 3501। ठीक है, तो उसको आप डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 × 1 3 और माइनस आपका 0 × 5 0, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पर साइन देखेंगे क्या होगा, 1 + 1 और 1 क्या होगा आपका 2, तो 2 इवन है तो इसको हम लोग +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये आपका ऑड हो जाता ऐड करके तो उसको -1 से। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 का क्या यहाँ पर माइनस निकाला और उसको उसके साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया +1 माइनस के साथ, तो क्या मिलेगा, कोफैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 3 - 0 आपका 3 = 3। उसी तरह से आपका A12 यानी कि -1 का हमारा जो है कोफैक्टर जो है निकालेंगे तो -1 आपका जिस रो में है और जिस कॉलम में है ढकेंगे तो 2 5 और -1 और 2 हमारा डिटरमिनेंट मिलेगा, जिसका एलिमेंट होगा 2 5 -1 और -2 और 1 मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं -1 को आप ढकेंगे तो -1 ढकेंगे तो ये और ये, तो आपका 2 5 -2 और 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 + 2 3 और है तो इसको -1 से, और साथ में यहाँ पर 2 × 1 2 और -5 -2 × 5 -10 और बीच का माइनस 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 प्लस, तो हो जाएगा आपका -1 × 2 + 10 हो जाएगा 12, तो -1 × 12 क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या है, आप 2 का भी कोफैक्टर निकालोगे तो 2 का एड्रेस क्या होगा, 13 A13 कैपिटल में। ठीक है, तो 2 आप जिस रो में लोगे और जिस कॉलम में उसको ढकोगे तो बचेगा 2 3 और -2 0। इसको किससे साइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 आ रहा जो कि इवन है +1 से, और इसको हम लोग मन में आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू, तो 2 × 0 करोगे तो 0, साथ में यहाँ पर माइनस और ये -2 × आपका 3 आपका -6 और ये माइनस मिलकर क्या होगा 6, तो हो जाएगा आपका 0 + 6 × 1 क्या हो जाएगा आपका 6। तो इसी तरह से आप A21 A22 A23 A31 A32 A33 आप इस तरह से निकालेंगे और उसको यहाँ पर सभी वैल्यू रखेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स ए का आपको यह एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, आपका एक्सरसाइज 4.5 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिसमें आपको हमारा क्या करा, वेरीफाई मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल होगा हमारा मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर 9 का थ्योरम नंबर फर्स्ट मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, तो ये चीज हमें वेरीफाई करना है, आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है बना दूंगा, आप उसी तरह से क्वेश्चन 4 बना लेंगे। तो क्वेश्चन 3 में आपका एक मैट्रिक्स दिया है जिसको मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ, उसका नामकरण कर रहा हूँ ए, जिसका एलिमेंट है आपका 2 3 -4 और ये -6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका हमारा ए इंटू आपका
एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो दिया है यहाँ पर, जिसका एलिमेंट है आपका 2 3 -4 और -6, ये दिया है, ठीक है। साथ में हमारा क्या है, हमें इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट चाहिए, तो सेकंड ऑर्डर का है तो ट्रिक से निकाल सकते हैं। कैसे, इसको एलिमेंट को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, ये -6 और 2 होगा, और इसके साइन को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, ये -4 का +4 और +3 का -3। तो इस तरह से हमारा इस मैट्रिक्स ए का हमारा एडजॉइंट मिल जाएगा, आप निकाल के भी देख सकते हो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देख सकते हो सेकेंड ऑर्डर का, ये भी सेकेंड ऑर्डर का है। तो पहला रो में पहला कॉलम का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 में -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका 3 में 4 से, ठीक है, ये 1 1 का काम हो गया। फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो का एलिमेंट है आपका 2 और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, पहला एलिमेंट है -3 प्लस में 3 और ये आपका 2, ठीक है। तो ये आपका पहला रो और दूसरा कॉलम हो गया। फिर दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो का एलिमेंट है आपका -4 इंटू -6 प्लस में -6 इंटू आपका 4, और उसके बाद यहाँ पर -4 इंटू आपका -3 और माइनस आपका यहाँ पर 6 इंटू आपका ये 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, आपका -12 प्लस 4 3 जा 12 ये हो गया, साथ में यहाँ -6 प्लस 3 2 जा 6 ये हो गया, और आपका यहाँ पर होगा -24 प्लस 24 और ये -4 और -3 मल्टीप्लाई 12 और ये -12, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका हमारा क्या होगा, आपका -12 और 12 कैंसिल होकर 0, यहाँ पर आपका 0, यहाँ भी आपका माइनस आपका ये 24 होगा क्योंकि ये माइनस हमारा 6 है, तो यहाँ पर आपका होगा 0, ये भी आपका 0, ठीक है। तो ये आपका हमारा क्या आएगा, आपका नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। हमने इसको जो सॉल्व किया तो क्या है, हमारा नल मैट्रिक्स आया, ठीक है। अब आप देखोगे आरएचएस में क्या है आपका, यहाँ पर आरएचएस में हमारा ए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, साथ में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट देखेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका, हमारा निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो किस तरह से होगा, माइनस आपका 12, ठीक है, और ये -12 और प्लस और माइनस आपका माइनस और माइनस आपका प्लस, तो -12 और +12 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल होकर 0 आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए का हमारा वैल्यू क्या है आपका 0, इसमें हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपका, हमारा 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आपका 1 0 0 1, सेकेंड ऑर्डर कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो अगर कोई मैट्रिक्स में हम लोग जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नल मैट्रिक्स है, तो क्या आएगा हमारा आपका नल ही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएचएस में भी हमारा नल मैट्रिक्स आया है और आपका एलएचएस में भी क्या है आपका नल मैट्रिक्स आया है, ठीक है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि आपका इतना इक्वल टू इतना प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप इतना इक्वल टू इतना प्रूव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना है, साथ में आपको 4 नंबर में आपका थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो थर्ड ऑर्डर का भी इसी तरह से करना है, ठीक है। चलिए, तो पहले आप जो है थर्ड ऑर्डर में आप जो है इसको एलएचएस सॉल्व कीजिए, देखिए इस तरह से सॉल्व किया गया है आपको, ठीक है। तो आपको पहले मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा, आपको एडजॉइंट निकालने का पड़ेगा थर्ड ऑर्डर में हर एक एलिमेंट का, और साथ में उसको थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसके बाद आपका इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है आपका थर्ड ऑर्डर का लिखेंगे, यहाँ पर आपका सेकंड ऑर्डर का था तो सेकंड ऑर्डर लिखा गया था, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड ऑर्डर का, और उसके साथ डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा एलएचएस और आरएचएस क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 की तरफ, ठीक है। देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 टू आपका 11,
इसमें आपका हमारा क्या करना है, सभी मैट्रिसेस का क्या करना है, आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और आपका 11 बता दे रहा हूं। आपका 6, 7, 8, 9, 10 आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 5 में हमारा ये मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसका हम लोग नेमिंग कर लें, नामकरण कर लें। तो इसको मैंने ए से डिनोट किया है, इसका एलिमेंट है आपका 2, -2 और 4 और 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए का इन्वर्स निकालना है। तो ए का इन्वर्स क्या क्या फॉर्मूला क्या है आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई हमारा डिटर्मिनेंट ए। और यह भी देख लेना है कि आपका सबसे पहले कि मैट्रिक्स ए हमारा इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ठीक है, इससे सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट देख लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट होगा क्या, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी, आप देख सकते हो 3 2 जा 6, आपका यहाँ पर माइनस ये 4 2 जा 8, ये -8 हो गया। 4 इंटू -2 माइनस 4 2 जा 4 गुना -2 आपको -8 हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे 6 माइनस आपका +8, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा इसका हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी मैट्रिक्स देखेंगे उसका पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, देखेंगे कि आपका वो नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, तभी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर आपका इन्वर्स निकालने का क्या है, आपका हमारा ये फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में डिटर्मिनेंट है। अब देखिएगा हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसका हम लोग क्या निकालेंगे एडजॉइंट। तो यहाँ पर तो सेकेंड ऑर्डर है, तो यहाँ तो ट्रिक लगा सकते हैं आराम से। तो ट्रिक लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, आप देख सकते हैं एडजॉइंट ए हमारा आएगा, इसको इंटरचेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, आपका इंटरचेंज करेंगे तो 3 और ये 2, यहाँ पर 2 का प्लस में 3 और 3 का प्लस में 2 हो जाएगा। और इसका साइन इंटरचेंज करना, तो साइन क्या होगा, प्लस का हमारा 4 का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 का साइन क्या है आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा होगा। इस तरह से हमने ट्रिक से जो है आपका मैट्रिक्स ए का हमने जॉइंट लिख लिया। अब चाहे तो इसका अलग अलग एलिमेंट का आपका कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं, इतना ही आएगा। साथ में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, ये है हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 14 ही है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1/14 आपका इसको, ये आपका मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 3 2 -4 ये 2। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं। और साथ में इसको आगे भी 1/14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3/14, ये आपका 2/14 और ये आपका हमारा -4/14 और ये 2/14। ठीक है, तो ये हमारा आया इनवर्स ऑफ ए, जिसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो। यहाँ पर 3/14, ये 1/2 से 14 को लेस कर कटाएंगे तो 1/7 आ जाएगा। तो ये 1/7 हो गया, ये आपका ये 2/7 हो जाएगा और ये आपका 1/7। ठीक है, तो यही आपका हमारा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो है सोल्यूशन हो गया। यही आपका हमारा इस जो है मैट्रिक्स का आपका ये इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो काफी सिंपल है स्टूडेंट, काफी सिंपल है। ठीक है, बहुत आपको अच्छा लगेगा बनाने में। क्वेश्चन 6 7 ऐसे ही बनाइए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपका हमारा क्या करना है, इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स जो है बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का जो है हम लोग पहले नेमिंग कर लें, यानी नामकरण। तो मैं इस मैट्रिक्स का नाम रख रहा हूं ए से। तो ये मैट्रिक्स हमारा ए है जिसका एलिमेंट है आपका 1 0 0 0 cos अल्फा, sin अल्फा 0 sin अल्फा -cos अल्फा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इस इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखेंगे कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं। तभी तो इस मैट्रिक्स का हमारा क्या होगा, आपका इन्वर्स जो है हमारा जो है एग्जिस्ट करेगा, निकलेगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका हमारा इसको आप चाहो तो मैट्रिक्स जो है आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देख सकते हो कि जब आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म लिखोगे तो इसको पहला रो है, पहला रो में आपका 2 0 है तो आप पहला रो के थ्रू भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। पहला कॉलम में भी आपका 2 0 है तो पहला कॉलम के थ्रू भी इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मैं इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो हमारा इक्वल होगा, फर्स्ट में आपका पहला रो का पहला एलिमेंट 1 है जिसका साइन क्या होगा हमारा 1 होगा, प्लस होगा। आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस
प्लस माइनस और प्लस होता है, ठीक है। तो 1 लेंगे तो 1 आपका जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको ढक लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये डिटरमिनेंट में आएगा जिसकी वैल्यू आपको पता है निकालना है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आपका हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, बीच में माइनस का साइन, और साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका हमारा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई आपका यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस हमारा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखोगे कि +1 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और साथ में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है आपका 1, तो -1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होगा। इस तरह से हमारा देख रहे हैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, हमारा नॉट इक्वल टू 0 आई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -1, जो कि हमारा 0 की इक्वल नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स ए क्या हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, जिसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आपको पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, तो कर सकते हैं हेंस आपका इनवर्स मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट, ठीक है। अब क्या है हमारा इनवर्स, आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो सबसे पहले आप इसका इनवर्स ए का मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखें। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा आपका हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ए, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है आपका इनवर्स निकालने का मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखिएगा इस मैट्रिक्स ए का हमारा क्या होगा, इस मैट्रिक्स ए का हमारा ये मैट्रिक्स ए जो है इसका हम क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, ये सभी एलिमेंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालने के बाद सबको रख के इसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले सभी एलिमेंट का क्या करेंगे, पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि A11 यानी कि 1 जो है A11 पे है पहला रो और पहला कॉलम है, इसका हम कोफैक्टर देखेंगे। तो इसका कोफैक्टर इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो क्या आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका हमारा -1, ठीक है। आप इसको देख सकते हो आपका 1 + 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा जो कि इवन होगा, तो इसको आप +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 इंटू -1 क्या होता है -1 होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सॉल्व किया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सॉल्व करने के बाद -1 है, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आपका देखिए A12 यानी कि इस जीरो का कोफैक्टर क्या होगा, देखो 0 आप जिस रो में है और जिस कॉलम में ढकोगे तो क्या आएगा आपका ये 0, ये साइन अल्फा, ये 0 और माइनस कॉस अल्फा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0 में आप +1 या -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो A13 यानी कि इस 0 का क्या होगा हमारा कोफैक्टर, तो इस 0 आपका जिस रो में है जिस कॉलम में ढकेंगे तो 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा आएगा, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरह से आपका हमारा A21 यानी कि इस 0 का हमारा कोफैक्टर क्या होगा आप देख सकते हो, 0 आपका जिस रो में है और जिस कॉलम में ढकेंगे तो क्या आएगा आपका 0 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा हमारा 0। उसके बाद A22 यानी कि इस कॉस अल्फा का हमारा कोफैक्टर क्या है देखेंगे इस कॉस अल्फा को जब हम लेंगे तो इस कॉस अल्फा जिस आपका हमारा रो में है और जिस कॉलम में ढकेंगे तो क्या आएगा आपका हमारा आपका 1 0 और 0 और माइनस कॉस अल्फा। तो देखिए माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा, और साथ में 0 इंटू आपका 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो इसको देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 क्या होता है 4, तो 4 हमारा इवन नंबर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में आप देख सकते हैं 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा क्या होगा माइनस कॉस अल्फा होगा, ठीक है। माइनस कॉस अल्फा को 0 से घटाएंगे तो माइनस कॉस अल्फा आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कॉस अल्फा का हमारा कोफैक्टर क्या है माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखेंगे आपका यहाँ साइन अल्फा, तो इसका क्या है लोकेशन आपका हमारा एड्रेस आपका 823 दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ये जिस आपका रो में है जिस कॉलम में है ढकेंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ से आपका 1 0 0 साइन अल्फा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 दिख रहा है 5 क्या हमारा ऑड है तो -1 से, साथ में आपका यहाँ पर 1 इंटू साइन अल्फा क्या होगा साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है।
इसके बाद आपका हमारा इसका A31 0, A31 क्या आपका 0, तीसरा रो और पहला कॉलम है, तो 0 लेंगे तो 0 जिस आपके रो में है और जिस कॉलम में ढकेंगे तो 0 0 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा बचेगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0। इसके बाद A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या रहा साइन अल्फा, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये साइन अल्फा जिस आपके रो में है जिस कॉलम में है ढकेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में ढकेंगे तो क्या बचेगा 1 0 0 और साइन अल्फा, तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा साइन अल्फा आएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 5 है यानी कि ऑड नंबर है तो -1 से, ये हमारा हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। तो -1 इंटू साइन अल्फा करेंगे तो आपका माइनस साइन अल्फा, ठीक है। आप देख सकते हो इस रो में और इस कॉलम को ढको तो 0 1 1 0 0 साइन अल्फा, तो 1 इंटू साइन अल्फा का, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट में आपका हमारा ये हो गया माइनस कॉस अल्फा यानी कि A33 ये माइनस कॉस अल्फा, इसका आप देख सकते हो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है तो ढकेंगे तो 1 0 0 कॉस अल्फा, तो 1 इंटू आपका कॉस अल्फा क्या होगा कॉस अल्फा, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 आपका 6 इवन हुआ था 1 से, तो 1 इंटू कॉस अल्फा क्या होगा आपका कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा एडजॉइंट ऑफ आपका ए हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा हमारा हो जाएगा आपका A11, A11 का क्या वैल्यू है आपका -1, ठीक है। A12 का 0, साथ में A13 का आपका 0, ठीक है। इसके बाद A21 का 0, A22 का आपका माइनस कॉस अल्फा, और उसके बाद A23 का आपका हमारा माइनस साइन अल्फा। उसके बाद आपका हमारा A31 का 0, A32 का आपका माइनस साइन अल्फा, और यहां पर आपका A33 का कॉस अल्फा। इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो ये ट्रांसपोज हमारा आपके इसके इक्वल हो जाएगा, हम रो को कॉलम में बदल दे रहे हैं, तो यहाँ -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर आपका 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, ठीक है। तो यही आपका हमारा क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ आपका, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन में, यहाँ पर हमारा क्या है डेफिनेशन में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है आपका ये निकाला गया है जिसका एलिमेंट है आपका हमारा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा ये कॉस अल्फा डिवाइडिंग बाई डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है -1, देख सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू -1, तो सभी एलिमेंट में -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा हमारा -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी 0, इसके बाद 0 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 से माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस अल्फा, साथ में -1 साइन अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा, उसके बाद इसमें 0 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 साइन अल्फा में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका साइन अल्फा, ठीक है, और कॉस अल्फा में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा। तो यही है हमारा आपका जो है इस मैट्रिक्स ए का आपका हमारा इनवर्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक थर्ड ऑर्डर का आपका जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि मैट्रिक्स ए का हमारा यही इनवर्स है क्या, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, देखो आपको थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो आपका सही है। चलो तो चलिए ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है आपका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका कह रहा है वेरीफाई ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स
हमारा इक्वल होगा बी मैट्रिक्स के इन्वर्स और ए मैट्रिक्स इन्वर्स के प्रोडक्ट की। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं इसको आपको हिंट कर दूंगा, आप इसको खुद से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन 12 का आपको यहां पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, जिसका एलिमेंट है 3 7 2 5, ठीक है, और साथ में आपको मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा आपका यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स, यहाँ पर ए मैट्रिक्स हो गया और बी मैट्रिक्स दिया 6 8 7 9, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं आपको पता है, मैंने बताया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए बी मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा, ए बी मैट्रिक्स का आपका एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस ए बी मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स कैसे निकलेगा आपका, ए बी मैट्रिक्स का जो आपका हमारा मान लेते हैं ए बी मैट्रिक्स क्या हो गया आपका सी, इसको मान लेते हैं सी। तो आप देख सकते हो यहां पर हम लोग इसको सी माने तो क्या होगा, सी का हमारा क्या होगा आपका इनवर्स, आपका एडजॉइंट ऑफ सी मैट्रिक्स बाई डिटरमिनेंट ऑफ सी, यानी कि इस ये जो ए बी मैट्रिक्स है जिसको आपने सी माना उसका एडजॉइंट निकालिए। कैसे निकालते पता है, चारों एलिमेंट का आपको फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लिए और इस सी जो है आपका जो आपका मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट लेके देख लीजिए पहले कि उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 क्या है आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा तो इससे आपको ए बी का इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हमारा क्या है, आपका हमारा ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपका ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में है क्या है, RHS में हमारा बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स है, दोनों का प्रोडक्ट। तो इस बी मैट्रिक्स का आपको दिया गया है, बी मैट्रिक्स का दिया गया है, इसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। बी का क्या होगा आपका एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट बी। आपका सेकेंड ऑर्डर का है तो आप ट्रिक लगा के इसका एडजॉइंट आप आराम से बता सकते हैं, साथ में इसका आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका बी का इन्वर्स निकल जाएगा, साथ ही में आपका ए का इन्वर्स तो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपको ए मैट्रिक्स दिया गया तो इसको ट्रिक से लगा के इसका आराम से एडजॉइंट बता सकते हैं और साथ में इसमें डिटरमिनेंट क्या होगा आपको पता है, सो डिवाइड कीजिए। और इन दोनों मैट्रिक्स को जब है बी में इन्वर्स निकला ए इन्वर्स निकला, इन दोनों को आप जो वैल्यू आया मैट्रिक्स आया ये बी का इन्वर्स मान लेते हैं और ये आपका हमारा ए का इन्वर्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक फिर से मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स और ये आपका LHS में जो मैट्रिक्स आया हमारा, ये आपका LHS में जो मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर आपको डिवाइड करने के बाद ये LHS में ये मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट मुझे नहीं पता आप कर लेंगे। तो ये मैट्रिक्स LHS का और ये RHS का मैट्रिक्स क्या होगा आपका, दोनों हमारा इक्वल मैट्रिक्स होगा, है ना। दोनों का एलिमेंट, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट आपका सेम होगा, LHS और RHS। LHS इक्वल टू आपका हमारा क्या हो जाएगा, RHS प्रूव हो जाएगा, ये LHS और RHS प्रूव हो जाएगा, ठीक है। LHS और RHS इक्वल हो गया तो हमारा इतना इक्वल टू इतना प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 12 का मैंने आपको हिंट कर दिया है, 12 आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए, 13 में आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब क्या कर रहा है, सो दैट ए स्क्वेयर मैट्रिक्स माइनस 5A मैट्रिक्स प्लस 7I मैट्रिक्स जो होगा उसका सम क्या होगा हमारा नल मैट्रिक्स, यानी कि हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा। ये हमें प्रूव करना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको जो है एक्सरसाइज 3.2 में जो है आपको बता दिया है, समझा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको हिट कर दूंगा, साथ में इस क्वेश्चन में कह रहा कि आपको ए का इन्वर्स भी निकालना है, तो मैं आपको ए का इन्वर्स निकालना बताऊंगा, इसको हिंट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 3.2 में ही बता दिए, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, ए स्क्वेयर माइनस 5A प्लस 7I, ठीक है, इक्वल टू हमारा नल मैट्रिक्स। इसमें हम लोग LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I, ठीक है। तो आप ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं कैसे, मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई करके। मैट्रिक्स ए दिया हुआ आपका 3 1 माइनस 1 2, फिर से 3 1 माइनस 1 और 2, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगा, साथ में माइनस 5A मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। माइनस 5A कैसे होगा आपका, माइनस 5 में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट तो 3 1 माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, माइनस 15 माइनस 5 और ये माइनस 5 इंटू माइनस 1 5 और ये आपका माइनस 5 इंटू 2 आपका माइनस 10,
ये हो जाएगा -5A मैट्रिक्स। साथ में आप देख सकते हो ये आपका 7A क्या आएगा, तो 7I 7 क्या होता है, 7I आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेकंड ऑर्डर को लिखेंगे, ये मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का है, तो 1 0 0 1, तो हो जाएगा आपका हमारा 7 0 0 7, ठीक है, 7I मैट्रिक्स हो गया। तो अब देखोगे कि आपका हमारा ए स्क्वायर का मैट्रिक्स और साथ में हमारा -5A का वैल्यू 5A का मैट्रिक्स और ये आपका 7I मैट्रिक्स, तीनों आप जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका हमारा, आपका नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको जोड़ लेना है, आपका ए स्क्वायर -5A और 7I का जो आप यहाँ मैट्रिक्स मिला है, ए स्क्वायर क्या आएगा आप देख लोगे मैट्रिक्स, किसका एलिमेंट क्या होगा, आपका -5A का मैंने लिख दिया, 7I का भी लिख दिया एलिमेंट मैट्रिक्स का। आप तीनों मैट्रिक्स जोड़ने जानते हो किस तरह जोड़ते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा आपका RHS में, यहाँ पर आपको नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो इक्वल टू हमारा RHS क्या होगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने हिंट कर दिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हमने इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स निकालना तो फिर से इसको लिखेंगे, आपका ए स्क्वायर -5A प्लस 7I इक्वल टू हमारा नल मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर -5A, ये हमारा एक इक्वेशन की तरह है, तो प्लस 7I इधर आएगा तो क्या होगा हमारा -7I, तो नल माइनस आपका हमारा 7I मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो ए स्क्वायर -5A, आप नल में से -7I मैट्रिक्स में लेस करोगे तो क्या आएगा, -7I मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जानते हो आपका, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, दो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं A इंटू ए, साथ में यहाँ पर 5 और ये -7I, ठीक है। अब हम लोग इसमें इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाई इनवर्स ए दोनों तरफ, ठीक है। देखिए, तो यहां पर हो जाएगा A इंटू ए और साथ में A का इनवर्स, ए इनवर्स ले रहे हैं, और ये -5A इंटू ए इनवर्स -7I इंटू आपका ए इनवर्स, ठीक है। ये पोस्ट मल्टीप्लाई आपका ए इनवर्स दोनों तरफ करने से ये होगा। अब देखोगे कि A इंटू हम लोग इसको साथ में लिख सकते हैं, ए का ए इनवर्स साथ में -5A इनवर्स ए का ए इंटू ए इनवर्स और ये माइनस आपका 7I इंटू आपका -7I इंटू आपका ए इनवर्स, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपका ए और ए इनवर्स क्या करते हैं हम लोग, ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स, ए का इनवर्स क्या होता है, बी होता है, तो ए बी क्या होता है हमारा, किसके इक्वल होता है, ए बी और बी ए क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए और ए इनवर्स क्या आएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए आई, साथ में आपका देख सकते हो कि 5 ये हो गया 5, फिर से ए और ए का आपका इनवर्स हो गया, तो 5 हमारा क्या होगा ये आई, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो -7, यहाँ से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए का इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका ए ही इनवर्स आएगा, तो 7 इंटू आपका हमारा आपका ए इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका ए इनवर्स करेंगे तो आपका ए इनवर्स आएगा, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि फिर से ए में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा और -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 7 ए इनवर्स, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, हमें ये ए इनवर्स निकालना, ठीक है। तो देखिए यहां से हमारा ये आपका है माइनस में 7I इनवर्स, तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ -7I है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका 7A इनवर्स, ठीक है। और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारा -5I का प्लस 5I और माइनस आपका हमारा ये ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने इस चीज को इसको इधर लाया है और इस चीज को उधर ले गया है, ठीक है। चलिए अब आप देख सकते हैं कि 7A इनवर्स हमारा इक्वल होगा 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई क्या वैल्यू क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर का लिख सकते हैं 1 0 0 1 और माइनस आपका ए का
एलिमेंट क्या है 3 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। अब देखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा 7 का ए इनवर्स, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5, ठीक है। और इसमें हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 -1, ये +1 और ये -2, ठीक है। क्योंकि इसको जोड़ के हम लोग इसको जोड़ के इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 7 का ए इनवर्स जो होगा हमारा आएगा, जोड़ेंगे 5 + -3 क्या हो जाएगा आपका 2, 0 और -1 जोड़ेंगे तो -1, और 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, 5 और -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, केवल हमें ए इनवर्स चाहिए, तो हमारा ए का इनवर्स आ जाएगा 1/7 इंटू 2 -1 1 और ये 3। ये आपका 7 जो मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका हमारा ए इनवर्स हो गया आपका 1/7 से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका 2/7 -1/7 और ये 1/7 और ये 3/7। तो यही हमारा क्या है आपका, इसमें हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स का ए का हमारा क्या है, इस मैट्रिक्स ए का हमारा इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपका ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो यही इनवर्स आएगा। तो पता है सब, तो ये सब याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 ले चलता हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लेते हैं, फटाफट आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा फॉर द मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स आपको दिएगा यहाँ पर, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी, ए और बी कोई नंबर है उसको निकालना है, सच दैट आपका ए स्क्वायर प्लस ए इंटू आपका मैट्रिक्स प्लस बी इंटू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू हमारा नल मैट्रिक्स, ये आपका रिलेशन दिया है। तब हमें ये जो एलिमेंट है आपका नंबर है ए और बी, वो हमें क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू पता करनी है। तो चलिए देखिएगा, आपका यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए का हमारा स्क्वायर कैसे निकल जाएगा, आपका ए मैट्रिक्स आप 2 बार मल्टीप्लाई करो, इसको मैं हिंट कर रहा हूं, आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो देखिएगा मैट्रिक्स ए दिया है जिसका एलिमेंट है 3 2 1 1, 3 2 1 1, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, इसका एलिमेंट क्या होगा मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ए इंटू ए मैट्रिक्स, स्मॉल ए इंटू आपका ए मैट्रिक्स है तो स्मॉल ए रहेगा, साथ में ए मैट्रिक्स क्या है आपका 3 2 आपका 1 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 3a 2a, यहाँ पर ए और ये ए, ठीक है। उसके बाद आपका बी मैट्रिक्स, तो बी यहाँ पर आपका है बी आई मैट्रिक्स, तो बी इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी 0 0 और ये बी, ठीक है, बी आई मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, आप यहाँ पर निकाल लोगे, साथ में आपका स्मॉल ए आपका स्मॉल ए इंटू ए मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, इसका एलिमेंट हो गया 3a 2a a, ठीक है, प्लस ये आपका हमारा बी आई मैट्रिक्स क्या हो गया आपका b 0 0 b, ये हमारा किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर 0 0 0, ये लिखेंगे, साथ में तीनों एलिमेंट को जीरो करेंगे, तीनों एलिमेंट को आप ऐड करेंगे, आप तीनों मैट्रिक्स को जोड़ करना है, इसका एलिमेंट आप निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ने आता है आपको, और ये इक्वेट करेंगे, आपका नल मैट्रिक्स से इक्वेट करेंगे, दो मैट्रिक्स आपका हमारा इक्वेट है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप इसको जो है क्वेश्चन नंबर 14 को कर लेंगे, ठीक। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 15 और ये 16 आपका हमारा एक ही जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने आपको हिंट बताया, तो उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हो कि आपका हमारा एक आपका मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर 3 का, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, ए क्यू मैट्रिक्स माइनस 6a स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस 5a मैट्रिक्स प्लस 11i मैट्रिक्स, वो क्या होगा उसका सम हमारा नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है।
तो आराम से आप इसको जो है प्रूव कर सकते हैं। पहले आप ए क्यू निकालेंगे तो ए क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना होगा। तो ए इंटू आप मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए करोगे, मैट्रिक्स ए दिया हुआ आपका ए क्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमारा ए स्क्वायर होगा, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए और मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका ए क्यू कैसे आएगा, जब आपने ए स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर मैट्रिक्स आपका ए स्क्वायर मिल जाएगा, साथ में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ए क्यू मैट्रिक्स है। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें, अगर इस मैट्रिक्स ए स्क्वायर में इसका एलिमेंट मुझे नहीं पता है, आप करके देख लेना। तो इसमें मैट्रिक्स में -6 से मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स में, तो -6 ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपका +5 ए मैट्रिक्स, यानी कि इसमें आप मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ए मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 11 आई मैट्रिक्स है, तो 11 और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेंगे, थर्ड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर ए का जो है आपका ऑर्डर क्या है, थर्ड है। तो इस तरह से 1 0 0 0 1 0 आपका 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, आपका ये आपका 11 आई, यहाँ से 11 आई मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको 11 आई है, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, इसमें हर एक एलिमेंट में हो जाएगा, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ठीक है, तो इन सभी मैट्रिक्स का एक क्यू मैट्रिक्स आपको पता हो गया, -6 ए स्क्वायर मैट्रिक्स पता हो गया, 5 ए स्क्वायर 5 ए मैट्रिक्स पता हो गया, और 11 आई मैट्रिक्स यहाँ पता हो गया। सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका हमारा नल मैट्रिक्स, किसका ऑर्डर का, आपका हमारा थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, तो आप इतना कर लेंगे, हिंट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा इसका इनवर्स हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स के लिए मैं आपको यहां दे रहा हूं, बता रहा हूं, देखिए यहां पर हमारा ये रिलेशन दिया है, इसको लिखेंगे यहां पर ए क्यू माइनस आपका 6 ए स्क्वेयर प्लस 5 ए प्लस हमारा 11 आई इंटू आपका हमारा नल मैट्रिक्स है। तो ए क्यू को लिख सकते हैं आपका यहां से ए इंटू आपका ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका 6 इंटू आपका ए स्क्वायर प्लस 5 ए इंटू 5 ए प्लस 11 आई इक्वल टू हमारा नल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका ए इनवर्स है, यानी कि इनवर्स में हम लोग इसमें इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से जाएगा ए इनवर्स ए, आपका यहाँ से ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 आपका हमारा ए इनवर्स ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 5 हमारा ए इनवर्स आपका ए प्लस आपका 11 ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आपका हमारा यहाँ पर हो जाएगा नल मैट्रिक्स इनटू आपका ए इनवर्स। तो यहाँ पर देखेंगे नल इनटू आपका इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। किसी भी आप मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब देख सकते हो ये क्या होगा, आपका ए इनवर्स और ए मैट्रिक्स क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमारा लिख सकते हैं आपका ए इनवर्स ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स ए मैट्रिक्स इंटू ए, साथ में 5 ए इनवर्स आपका ए मैट्रिक्स क्या होगा, हमारा ए इनवर्स ए मैट्रिक्स हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ में यहाँ पर हमारा क्या है 11 इंटू आपका यहाँ पर आइडेंटिटी 11 ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा ए इनवर्स, तो 11 ए इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 0 इंटू आइडेंटिटी 0 इंटू आपका मैट्रिक्स ए इनवर्स मैट्रिक्स आपका 0 नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इसको आगे हम लोग करेंगे तो आई इंटू आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस 6 ए इनवर्स ए मैट्रिक्स क्या हो गया, फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा, और ये साथ में यहाँ पर ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद आपका प्लस में आपका यहाँ पर 11 इनवर्स ए इक्वल टू आपका हमारा 0। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमें क्या है, हमारे पास आई से ए में मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए स्क्वायर आएगा। किसी भी मैट्रिक्स में आप
आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपका हमारा 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए, ठीक है। तो 6 इंटू ए मैट्रिक्स हो गया। साथ में यहाँ पर 5 इंटू आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो 5 आई हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 प्लस में 11 ए इनवर्स आपका हमारा 0, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि आपका हमारा ये इनवर्स निकालना, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 ए इनवर्स और नल मैट्रिक्स में यहाँ लिखेंगे नल मैट्रिक्स, यहाँ से माइनस हमारा प्लस इधर ए है मैट्रिक्स ए स्क्वायर, तो इधर आएगा तो माइनस है, और ये माइनस 6 ए तो हो जाएगा प्लस 6 है मैट्रिक्स, और ये प्लस 5 है तो माइनस 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 11 इनवर्स ए मैट्रिक्स ए इनवर्स मैट्रिक्स आप 0 में से इसको जो है करोगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस आपका 6 ए माइनस 5 है। अब आपको जो है यहाँ से ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको निकालना पड़ेगा, ए को यहाँ से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर आपने निकाला होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, साथ में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। 6 इंटू ए मैट्रिक्स, तो 6 इंटू ए मैट्रिक्स आप जो है इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू ए मैट्रिक्स आएगा, और -5 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें -5 में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा। इनको आप करोगे तो आपका एक मैट्रिक्स आएगा एलिमेंट, उसमें बात आपका हमारा 11 ए इनवर्स। अब इसमें हमारा ए इनवर्स क्या होगा, आप इसमें 11 से डिवाइड करोगे 1/11 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, और ये मैट्रिक्स का एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा, ये आपका हिंट है, ठीक है। पूरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आप क्वेश्चन नंबर आपका 13 की जैसा है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ए इनवर्स को आपको जो है कैलकुलेट कर लेंगे आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को भी ये आप वेरीफाई कर लेंगे। आपका यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है, साथ में आपका ए इनवर्स जो है इसी तरह से आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 15 और आपका 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आपको कह रहा है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आपका 3/3 यानी और 3 ऑर्डर का है, देन एडजॉइंट ए का हमारा डिटरमिनेंट इक्वल होगा। इसमें आपका ऑप्शन ए बी सी और डी कौन सही है आप बताना है। तो मैंने याद कीजिए आपका लेक्चर नंबर आपका 9, लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको बताया था कि एक रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है। क्या रिजल्ट था आपका, हमने कहा था एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल होगा आपका हमारा डिटरमिनेंट आपका मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट आपका पावर n-1, यहाँ n क्या है आपका, n की वैल्यू आपका 3 दिया है, ठीक है। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आएगा वो इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए टू द पावर 3-1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए टू द पावर 3-1 क्या होगा 2। तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर जहां पर होगा इसमें आपका वो सही होगा। तो देख सकते हो ऑप्शन बी इसका हमारा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर है, तो ये सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आएगा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर के, ठीक है। चलिए तो चलिए अब आप जो है क्वेश्चन नंबर आप 17 जो है देख सकते हैं कि रिजल्ट से किस तरह से आप इसका आंसर पहुंच सकते हैं, ठीक है, आसानी से। अब आपका है लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, वो भी आपका मल्टीपल चॉइस है, देखते हैं उसका क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है इफ ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेकेंड देन डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू द, ये 4 ऑप्शन आपका हमारा दिया गया, ठीक है। तो चलिए देखिएगा आपका हमारा ए क्या है, हमारा इनवर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो दे दिया गया क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। तो ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा, जब ए का हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी तो होगा इन्वर्टिबल। बताया गया लेक्चर नंबर 9 थ्योरम कि ए कब होता है इन्वर्टिबल, जब आपका नॉन सिंगुलर होता है तब, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखिएगा यहां पर कि ये रिजल्ट में आपका ए और ए का इन्वर्स क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ए और ए इन्वर्स जो है होगा उसका हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट लेंगे। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा ए और ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है।
तो अब आप देख सकते हो ए और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट साथ में ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू हमारा 1 होती है, मैंने बताया है, ठीक है। तो हमारा ये होगा ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा 1 बाई आपका डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई आपका इसको डिटर्मिनेंट ए, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए आपका हमारा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा, यानी डिटर्मिनेंट इस तरह से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमारा इक्वल होगा 1 बाई आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कहां पर ऑप्शन आ रहा है, यह ऑप्शन हमारा बी आ रहा है, तो इसका भी ऑप्शन हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा बी ऑप्शन सही है, देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़े हैं, आपके भलाई के लिए, आप उसको कर सकते हो। जहां भी प्रॉब्लम होता है कमेंट में करिए, मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अलग से एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें आपने देखा 4.5 के सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चनों का मैंने हिंट भी कर दिया है, जो नहीं किया है उसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करते रहिए हमेशा की तरह, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।